एक अफसोसनाक दर्दनाक खबर आई। एक बस और एक डंपर में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बस में आग लग गई और बस में मौजूद बहुत सारे मुसाफिर तो बाहिफाजत बचे, लेकिन आग लगने के सबब तकरीबन 13 मुसाफिरों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए। और इस पूरी अफसोसनाक खबर पे बात करने के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव का। तो अभिषेक, किस तरह से ये हादसा पेश आया और क्या हुआ, परिवारजनों पर क्या गुजर रही है? क्योंकि ऐसे हादसों पर बात करना भी बहुत तकलीफदेह होता है और सरकार ने मुआवजे को लेकर, जख्मियों के मुआवजे को लेकर, मरने वालों के परिवारजनों के मुआवजे को लेकर क्या ऐलानात किए हैं? देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। बस जो है वह गुना से आरोन की ओर जा रही थी, तभी सैमरी घाटी पर एक तेज गति से आते हुए डंपर ने टक्कर मार दी और बस पलट गई। देखते ही देखते उसमें आग लग गई। भीषण हादसा हुआ है और वहां पर 13 लोग जो है 13 जिंदगी जलकर भस्म हो गई। निकाला गया है 15 से 16 लोगों को निकाला गया बस से, उन्हें अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। तुरंत मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, गंभीरता से मामले को लिया है, अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। वे खुद गुना गए हैं और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। घायलों को 50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी शुरू हो गई। वहां के आरटीओ को हटा दिया गया है। इसके अलावा वहां के एसपी और कलेक्टर को भी, गुना के एसपी कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उन्हें भी हटाकर। अभिषेक, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछना चाहेंगे, जिन अधिकारियों पर ये कार्रवाई हुई है उनका क्या मतलब, इसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट्स हुई, क्या गलतियां हुई कि इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था अगर वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल ठीक से निभाते? तो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बस में कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट बस का नहीं था। 2008 की बस थी, 2022 में जो है वह फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो चुका था। जब आग लगी थी तो जो फायर ब्रिगेड है उसको आने में काफी देर लगी, तो वहां के सीएमओ को भी हटाया गया है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से इस बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना बीमा की बस चल रही थी, तो तमाम प्रशासनिक जिन्हें अधिकारियों को हटाया गया है, तो इनकी लापरवाही सामने आई है, इसलिए इन पर एक्शन लिया गया है और ये कहा गया है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया ही जाएगा। इसके अलावा जो है अब ऐसा एक्शन देखने को मिल गया है कि जिस प्रकार से बस चल रही हैं, जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी भी अब यहाँ पर चेकिंग शुरू हो गई है और उसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने। तो जाहिर सी बात है, बेहद दर्दनाक हादसा ये हुआ है। और जिस प्रकार से बस के अंदर जो शव है उन्हें पहचानने तक में परेशानी हुई है, परिजनों ने पहचान नहीं पाए। अभी भी शिवपुरी और गुना में शव को रखा गया है, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद जो है परिजनों को वो शव सौंपे जाएंगे। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, लेकिन सरकार ने जिस तरह से दोनों रुख से अपनी जिम्मेदारी को निभाया वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कुछ लोगों की लापरवाही के सबब कितनी जिंदगियां मौत में तब्दील हो जाती हैं और पीछे जो रह जाती हैं दूसरी जिंदगियां, उनसे ताल्लुक रखने वाली, मसलन बच्चे या माँ बाप, उन पर क्या गुजरती है, ये हम क्यों नहीं सोचते? हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमारी भी। सारा देश में बस आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। सहारा।